प्रिय विद्यार्थियों, मैं मेघा गुप्ता, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। हम कवि कुलगुरु कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक का अध्ययन कर रहे हैं। गत कक्षा में हमने पढ़ा था कि राजा दुष्यंत शिकार हेतु जिस मृग का पीछा कर रहे हैं वह भय के मारे अति तीव्र गति से दौड़ रहा है। वियति बहुतरम स्तोक मुर्व्याम प्रयाति। उसी प्रसंग में राजा अपने सारथी से कहता है, तदेश कथमनुपतत एव में प्रयत्न प्रेक्षणीयः संवृत्तः। तत् एषः कथम महलंत हो जाएगा, निकलेगा अनुपततः एव में प्रयत्न प्रेक्षणीयः संवृत्तः। तत् एषः अरे यह अनुपततः एव में, अनुपततः एव अनुसरण किया जाता हुआ भी, पीछे दौड़ते हुए भी, मैं मेरे लिए प्रयत्न प्रेक्षणीय, प्रयत्नपूर्वक देखने योग्य, बड़ी कठिनाई से देखने योग्य, कथम संवृत्तः, कथम कैसे संवृत्त हो गया है। तत् एषः अरे यह अनुपततः एव में, अनुसरण किए जाते हुए भी मेरे लिए प्रयत्न प्रेक्षणीय, प्रयत्नपूर्वक देखने योग्य, कथम संवृत्तः, कैसे हो गया है। सुतः सारथी कहता है, आयुष्मन् उद्घातिनी भूमिरिति मया रश्मि संयमनाद्रथस्य मंदीकृतो वेगः। आयुष्मन् है चिरंजीवी, उद्घातिनी भूमि इति, उद्घातिनी यानी ऊंची नीची, उबड़ खाबड़ भूमि, भूमि उबड़ खाबड़ है। इति इस कारण, मया मेरे द्वारा, रश्मि संयमनात्, रश्मि यानी रस्सी, घोड़ों की लगाम, संयमन यानी खींच लेने से, मेरे द्वारा लगाम को खींचकर, रथस्य वेग, रथ का वेग, रथ की गति, मंदीकृतः, मंद कर दी गई है, कम कर दी गई है। आयुष्मन् उद्घातिनी भूमि इति, भूमि ऊंची नीची है, उबड़ खाबड़ है। इति इस कारण, मया मेरे द्वारा, रश्मि संयमनात् लगाम को खींचकर, रथस्य वेग, रथ का वेग, मंदीकृतः, मंद कर दिया गया है। तेन मृग एष विप्रकृष्टान्तरः संवृत्तः। तेन एषः मृगः, तेन इसलिए, इससे, एषः मृगः यह मृग, विप्रकृष्टान्तरः, विप्रकृष्टम अंतरम यस्य स विप्रकृष्टान्तरः, विप्रकृष्टान्तर यानी अति दूरवर्ती, अति दूरस्थ, अत्यंत दूर स्थान पर स्थित, संवृत्तः हो गया है। तेन इससे, एषः मृगः यह मृग, विप्रकृष्टान्तरः अति दूरवर्ती, संवृत्तः हो गया है, हमसे बहुत दूर हो गया है। आयुष्मन् भूमि उबड़ खाबड़ है, इस कारण मेरे द्वारा लगाम खींचकर रथ का वेग, रथ की गति मंद कर दी गई है। तेन एषः मृग, इससे यह मृग, विप्रकृष्टान्तरः संवृत्त, अति दूरवर्ती, संवृत्त हो गया है। सम्प्रति समदेशवर्तिनस्ते न दुरासदो भविष्यति। सम्प्रति अब, इस समय, समदेशवर्तिनः प्रस्ते, समदेशवर्तिनः, समदेश यानी समतल भूमि पर, वर्ती, वर्ती मतलब स्थित, समदेशवर्तिनः समतल भूमि पर स्थित, ते तुम्हारे लिए, आपके लिए, दुरासदः न भविष्यति, दुरासदः दुखेन आसाद्यते, आसाद्यते यानी प्राप्यते, इति दुरासदः, जिसे दुखपूर्वक अर्थात बड़ी कठिनाई से पाया जा सके, वह दुरासद कहलाता है। तो संप्रति
अब समदेशवर्तिनः समतल भूमि पर स्थित ते आपके लिए दुरासदः न भविष्यति, दुरासद यानी दुष्प्राप्य, न भविष्यति नहीं होगा। अब समतल भूमि पर स्थित आपके लिए यह मृग दुष्प्राप्य नहीं होगा, अर्थात आप शीघ्र ही इसे प्राप्त कर सकेंगे, पकड़ सकेंगे। राजा दुष्यंत कहता है तेन ही मुच्यन्तामभिशवः, तेन ही मुच्यन्ताम अभिशवः, तेन ही तो फिर, अभिशवः मुच्यन्ताम, अभिशवः अमरकोश के अनुसार अभिषु प्रग्रहे रश्मौ, लगाम या रस्सी अर्थ में अभिषु शब्द का प्रयोग किया जाता है, अभिषु यानी लगाम। तेन ही तो फिर, अभिशवः बहुवचन में है अभिशव, अभिशव यानी रस्सियां या लगाम, घोड़ों की लगाम, मुच्यन्ताम, मुच्यन्ताम ढीली कर दो। सुतः सारथी कहता है यदा ज्ञाप्यत्यायुष्मान, यत आज्ञाप्यति आयुष्मान, आयुष्मान यत आज्ञाप्यति, आयुष्मान जैसी आज्ञा देते हैं, आपकी जैसी आज्ञा, जैसी आपकी आज्ञा। रथ वेगम निरूप्य, रथ के वेग का अभिनय करके या रथ की गति को दिखलाकर। आयुष्मान हे चिरंजीवी, पश्य पश्य, पश्य पश्य देखिए देखिए। मुक्तेषु रश्मीषु निरायत पूर्वकाया, निष्कंप चामर शिखा निभृतोर्ध्वकर्णः, आत्मोत्थतैरपि रजोभिरलङ्घनीया, धावन्त्यमी मृगजवाक्षमयैव रथ्यः। मुक्तेषु रश्मीषु निरायत पूर्वकायाः, निष्कंप चामर शिखः निभृतोर्ध्वकर्णः, आत्मोत्थतै, आत्मोत्थतहि रका विसर्ग हो जाएगा, निकलेगा प्लस अपि, आत्मोत्थतहि प्लस अपि। रजोभिः, यहाँ पर भी रका विसर्ग हो जाएगा, निकलेगा अलंघनीयः। धावन्ति प्लस अमी, एको यणचि से यण संधि है, धावन्ति प्लस अमी। मृग जवाक्षमया प्लस इव, मृग जवाक्षमया प्लस इव गुण संधि है, रथ्यः। रश्मीषु, रश्मीषु मुक्तेषु, रश्मि, रश्मि यानी रस्सी, रस्सियों के, घोड़ों की लगाम के, मुक्तेषु, मुक्तेषु यानी ढीली कर देने पर, निरायत पूर्वकायाः, नितराम आयतः निरायतः। निरुपसर्ग यहाँ नितराम अर्थात बहुत अधिक अर्थ का वाचक है, और आयत का अर्थ होता है विस्तृत, फैला हुआ, इसलिए निरायत का अर्थ हुआ अत्यधिक फैला हुआ या पूर्णतया विस्तृत। पूर्वकायः, कायस्य पूर्वम पूर्वकायः, काया यानी शरीर, अतः पूर्वकाय शरीर का पूर्व भाग होता है। तो निरायत पूर्वकायाः निरायतः पूर्वकायाः येषां ते, निरायत पूर्वकायाः, निरायत पूर्वकाया का अर्थ है पूर्णतया विस्तृत शरीर के पूर्व भाग वाले, निरायत पूर्वकाया पूर्णतया विस्तृत शरीर के अग्रभाग वाले। निष्कंप चामर शिखा, निष्कंप यानी कंपन रहित, निश्चल, चामर शिखा, चामर घोड़ों के मस्तक पर शोभा के लिए बांधी जाने वाली चोटियों को चामर कहा जाता है। चामर को ही कलंगी नाम से भी जाना जाता है, और शिखा का अर्थ होता है अग्रभाग। निष्कंप चामर शिखा, कलंगियों के निश्चल अग्रभाग वाले। निभृतोर्ध्वकर्णः, निभृत यानी शांत, निश्चल, और ऊर्ध्व का अर्थ होता है खड़े हुए, कर्णा कानों वाले। निभृतोर्ध्वकर्णा निश्चल एवं खड़े कानों वाले। आत्मोत्थतै रजोभी
अपि अलङ्घनीया। आत्मोद्धतैः अपि रजोभिः अलङ्घनीया। आत्मोद्धतैः अपने द्वारा, उद्धत, उद्धत यानी उड़ाई गई, अपने द्वारा उड़ाई गई रज, रज का अर्थ होता है धूल, अपने द्वारा उड़ाई गई धूलियों से भी अलंघनीय, अनुलंघनीय, अनतिक्रमणीय, अपने खुरों द्वारा उड़ाई गई धूलि भी जिनका स्पर्श न कर पाए ऐसे। अमी रथ्या, अमी रथ्या, अमी ये रथ्या, रथ्या का अर्थ होता है रथम वहंती इति रथ्या, रथ के घोड़े, रथ्या से तात्पर्य है रथ के घोड़े। अमी रथ्या, ये रथ के घोड़े मृगजवाक्षमया इव धावन्ति। मृगजव, मृग हिरण, हिरण के जव, जव यानी वेग, मृग के वेग को, मृग की गति को अक्षमया, अक्षमया सहन न करने के कारण, इव, इव यहाँ पर उत्प्रेक्षावाचक है मानो, धावंती दौड़ रहे हैं। अमीरथ्या, ये रथ के घोड़े मृग जवाक्षमया इव धावंती, मानो मृग के वेग को सहन न करने के कारण धावंती दौड़ रहे हैं, इतनी तीव्र गति से दौड़ रहे हैं। रथ्या के यहाँ पर 4 विशेषण हैं। प्रथम विशेषण है निरायत पूर्वकाया, द्वितीय विशेषण है निष्कंप चामर शिखा, तृतीय विशेषण है निभृतोर्ध्व कर्णः और चतुर्थ विशेषण है रजोभी अलंघनीया। उबड़ खाबड़ भूमि आने पर सारथी ने लगाम खींचकर घोड़ों की गति कम कर दी थी। इस कारण मृग राजा दुष्यंत से बहुत दूर हो गया था, परंतु अब समतल भूमि आ जाने से सारथी ने लगाम को ढीली कर दिया, जिससे घोड़े तीव्र वेग से दौड़ने लगे। उस संदर्भ में सारथी घोड़ों की तीव्र गति का वर्णन करते हुए कहता है कि रश्मिषु मुक्तेषु, रश्मिषु घोड़ों की लगाम के, रस्सियों के, मुक्तेषु ढीली करने पर, निरायत पूर्वकाया, निरायत पूर्वकाया पूर्णतया विस्तृत अग्रभाग वाले। रथ्या का प्रथम विशेषण है कैसे रथ के घोड़े जिनके शरीर तीव्र गति से दौड़ने के कारण जिनके शरीर का पूर्व भाग पूर्णतया फैल गया है ऐसे। निष्कंप चामर शिखा, निष्कंप चामर शिखा, चामर यानी कलंगी, कलंगियों के निष्कंप निश्चल शिखा अग्रभाग वाले। रथ्या का द्वितीय विशेषण है अतिवेग के कारण घोड़ों के मस्तक पर बांधी गई कलंगियां निष्कंप हो गई थी। निभृतोर्ध्व करना, रथ्या का तृतीय विशेषण है कैसे रथ के घोड़े निभृतोर्ध्व करना, तेज दौड़ने से इनके जो कान हैं, घोड़ों के कान भी निभृतोर्ध्व, निभृत यानी निश्चल और ऊर्ध्व खड़े हुए थे। आत्मोद्धतई अपि रजोभी अलंघनीया, आत्मोद्धतई अपने द्वारा उड़ाई गई, रजोभी धूलियों से, अपने द्वारा उड़ाई गई भी धूलियों से, अलंघनीया अस्पृष्ट, इनके खुरों से, घोड़ों के खुरों से उड़ाई गई धूल भी इन्हें स्पर्श नहीं कर पाती थी, क्योंकि घोड़े इतने तेज दौड़ रहे हैं कि जब तक धूल इनके शरीर के पास पहुंचे तब तक ये उस स्थान से आगे बढ़ चुके होते थे। प्रस्तुत पद्य में निरायत पूर्वकाया, निष्कंप चामर शिखा आदि चारों जो विशेषण हैं उनसे रथ के घोड़ों की अतिशय तीव्र गति यहाँ पर ध्वनित हो रही है। और इस पद्य में तीव्र गति से दौड़ते हुए अश्वों की
स्वाभाविक चेष्टाओं का वर्णन होने से स्वभावोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है, जिसका लक्षण होता है स्वभावोक्ति रसौ चारु यथावद वस्तु वर्णनम। मृग जवाक्षमया इव, मृग जवाक्षमयेव इस अंश में उत्प्रेक्षा अलंकार है, हेतुत्प्रेक्षा, तथा अनेक वर्णों की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार का भी यहाँ पर मनोरम प्रयोग दिखाई दे रहा है। यह पद्य वसंत तिलका नामक वर्णिक छंद में निबद्ध है, जिसका लक्षण होता है उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौक। वसंत तिलका उक्ता, वसंत तिलका उक्ता कही गई है, वसंत तिलका छंद कहा गया है। किसे? तभजा, त से तगण, भ से भगण, जा जगण, बहुवचन में 3 गण हो गए इसलिए तभजाहा, त से तगण, भ से भगण, जा जसे जगण, जगौ जसे जगण और गौ गुरु, दो है यहाँ पर, जगौ जगण और गुरु, गह गुरु। जिस छंद के प्रत्येक चरण में तगण, भगण, जगण, जगण, गुरु, गुरु इस क्रम से 14 वर्ण होते हैं, वह वसंत तिलका उक्ता, वह वसंत तिलका छंद कहलाता है, कहा गया है। प्रस्तुत पद्य वसंत तिलका छंद में निर्मित है। इसके प्रथम चरण में मात्रांकन करके देख लेते हैं। मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया, मुंह ह्रस्व ऊ है, लेकिन इसके बाद में संयुक्त वर्ण आ रहा है, इसलिए लघु गुरु हो जाएगा गुरु। ते ए गुरु, शु में ह्रस्व ऊ है, लघु। गुरु गुरु लघु, तगण, ताराज तगण। र अहे, लेकिन बाद में संयुक्त वर्ण आ रहा है, इसलिए लघु गुरु हो जाएगा गुरु। मी ह्रस्व ई है, इसलिए लघु। शु में भी ह्रस्व ऊ है, इसलिए लघु। गुरु लघु लघु, भगण की पहचान है, भानस। नी में ह्रस्व ई है, लघु। रा में आ है गुरु, य में अ है लघु। लघु गुरु लघु, जगण, ज भान। त में अ है लघु, पु में दीर्घ ऊ है, इसलिए गुरु। व में अ है लघु, लघु गुरु लघु, जगण। का में आ है गुरु और या में भी आ है गुरु। इस तरह से इसके प्रथम चरण में तगण, भगण, जगण, जगण, गुरु, गुरु के क्रम से 14 वर्ण हैं, और इसके शेष 3 चरणों में भी, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अन्य 3 चरणों में भी तगण, भगण, जगण, जगण और अंत में 2 गुरु, इसी क्रम से 14 वर्ण हैं। इसलिए यह वसंत तिलका छंद का उदाहरण है। आपके पाठ्यक्रम में इस प्रश्न पत्र की तृतीय इकाई अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रयुक्त छंदों की निर्धारित है। उस दृष्टि से प्रस्तुत पद्य वसंत तिलका छंद के उदाहरण के रूप में स्मरणीय है। विद्यार्थियों, अगली कक्षा में हम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के अग्रिम अंश का अध्ययन करेंगे। इति शुभम।